Hello children, welcome to your English video class. Children, today I'm going to start the last part of your English textbook, that is the poem. Children, this is the last poem of your book as well as the last chapter, you can say. Today I'm going to explain this topic, this poem. In fact, I know माई वॉइस इज़ बिट होर्स, थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा समझाने की. पहले तो इस पोएम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी. जैसा कि हम इंडियंस, हम मून को मेल फिगर में हमने हमेशा इमेजिन किया है. चंदा मामा बोलते हैं हमारे यहाँ बच्चों को, जब फुसलाया जाता है, उन्हें लोरी गाई जाती है, उनके लिए ललाबाई गाया जाता है, तो हमेशा चंदा को मामा बोला जाता है, चंदा मामा, है ना. तो मामा इज़ अ मेल जेंडर. लेकिन इस पोएम में आप देखेंगे कि जो चांद है, जो मून है, वो फीमेल जेंडर की तरह उसको ट्रीट किया है. तो चाइल्ड है इस पोएम में, या जो भी जो इस पोएम के जो पोएट हैं, उन्होंने मून को शी करके एड्रेस किया है. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस पोएम द मून इज़ शी, फीमेल जेंडर है. तो थोड़ा सा हम इंडियंस को थोड़ा एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमने हमेशा मून को मेल फॉर्म में ही देखा है. और जैसा कि मैंने यहाँ पे पोएम आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है, आप नोट कर रहे होंगे कि हमेशा जो भी पोएम होता है ना, उसका फर्स्ट लाइन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. कोई भी पोएम होगी, एनी पोएम, उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है. ठीक है. नाउ लेट मी रीड दिस पोएम फॉर यू. ओ लुक एट द मून, शी इज़ शाइनिंग अप देयर. ओ मदर, शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर. ओ लुक एट द मून, शी इज़ शाइनिंग अप देयर. ओ मदर, शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर. नाउ यहाँ पे पहला ही वर्ड है ओ, तो ये थोड़ा सरप्राइज़ वाली बात है, एक्साइटमेंट की बात है. हम एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिख रहा होगा, हमने पहले पढ़ा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में. दिस लाइन एंड दिस डॉट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क. जो बच्चा है वो अपनी माँ से बोल रहा है कि ओ लुक एट द मून, मतलब चांद की तरफ देखने को कह रहा है, और बोल रहा है कि शी इज़ शाइनिंग. शी कौन? यहाँ पर शी है मून. शी इज़ शाइनिंग अप देयर, मतलब अप देयर का मतलब इन द स्काई, इन द स्काई. ओके. तो शी इज़ शाइनिंग अप देयर मतलब कि मून जो है वो आसमान में चमक रही है, शाइन कर रही है. ओ मदर, शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर. अब वो बच्चा क्या बोल रहा है कि माँ, ऐसा लग रहा है कि जो चांद है, जो मून है, वो एक लैम्प है. लैम्प हम सबको पता है ना. लैम्प कई तरह के होते हैं. एक होता है टेबल लैम्प, जो हम अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं फॉर व्हेन वी स्टडी. एक होता है स्ट्रीट लैम्प, जो आप रास्ते में देखते होंगे, पोल के ऊपर लगे होते हैं. ठीक है. और एक पहले होता था, पहले ज़माने में, कैरोसिन लैम्प, जो मिट्टी के तेल से चलता था. मतलब लैम्प इज़ अ थिंग दैट गिव्स अस लाइट. तो यहाँ पर मून को कंपेयर किया है लैम्प के साथ. जब हम किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिमिली. उसको कहते हैं सिमिली, उसको सिमिली कहा जाता है. तो यहाँ पे मून इज़ कंपेयर्ड विथ लैम्प. मून इज़ शाइनिंग लाइक अ लैम्प. ठीक है ना. एज ब्राइट एज लैम्प ऐसे बोल सकते हैं. प्रॉपरली ये सिमिली नहीं है, यहाँ पे सिंपल कंपैरिजन है. जब हम बोलते हैं ना कि एज ब्राइट एज लैम्प, तो सिमिली होता है. मतलब यहाँ पे कंपैरिजन है लैम्प के साथ. तो वो अपनी माँ से बोल रहा है बच्चा कि जो मून है वो आसमान में चमक रही है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे आसमान में कोई लैम्प है. ओके. नेक्स्ट, लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर. मतलब पिछले हफ्ते, लास्ट वीक मतलब जो वीक अभी बीत गया, पास्ट टेंस की बात हो, जो पास्ट वाला वीक जो अभी बीता है, जो अभी चला गया है. तो पिछले वीक में शी वॉज स्मॉलर. मून जो है वो कैसा है? स्मॉलर है. लास्ट वीक शी वॉज स्मॉलर. बच्चा बोल रहा है अपनी माँ से कि पिछले हफ्ते तो मून छोटा सा था, स्मॉलर सा था. एंड शेप्ड लाइक अ बो, और उसका शेप था बो की तरह. बो मतलब धनुष, ऐसा होता है ना, सब ऐसा
ऐसा धनुष एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, मतलब लेकिन समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसा बना देंगे तो वो धनुष हो जाएगा ना। तो ये जो ऐसा वाला शेप होता है ना, इसको बोलते हैं बो। तो वो अपनी माँ से बच्चा बोल रहा है कि लास्ट वीक मून छोटा सा थी और उसका शेप था जैसे कि कोई बो, जैसे कि कोई धनुष। बट नाउ शी इज़, इसका ये पढ़ेंगे शी इज़, ठीक है। तो ये शी इज़ ग्रोन बिगर, लेकिन अब बड़ी हो गई है। पिछले हफ्ते छोटी सी थी पर अब ये बड़ी हो गई है। एंड राउंड एज एन ओ, और उसका शेप कैसा हो गया है, बिल्कुल ओ के जैसे। जब अब इंग्लिश का जो लेटर ओ है उसके जैसे हो गया। आपने EVS में पढ़ा है ना, फेसेस ऑफ मून। मून, हम अर्थ से मून को जब हम देखते हैं तो हमें उसके अलग अलग शेप्स दिखाई देते हैं डिपेंडिंग ऑन द लाइट of the sun that falls on moon and the moon reflects the light of sun। मतलब कि मून का अपना लाइट नहीं होता, हमने EVS में पढ़ा है, और मून के जिस पार्ट पर सन का लाइट पड़ता है उतना ही पार्ट हमें दिखाई देता है, और उसी के हिसाब से हम मून के अलग अलग फेजेस देखते हैं। कभी मून हमें गोल दिखता है, कभी हमें आधा दिखता है, कभी हमें बिल्कुल नाखून जैसा, बो जैसा दिखता है, कभी दिखाई ही नहीं देता। दीज आर ऑल फेजेस ऑफ मून। तो बच्चा तो अभी छोटा है, उसको पता नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि पिछले हफ्ते उसका शेप था बो के जैसे और अभी उसका शेप है बिल्कुल ओ के जैसे। बो ओ, राइमिंग वर्ड है ना। तो पहले बो जैसा है और अब ओ जैसा है, मतलब उसका शेप बड़ा हो गया है। ओके, नेक्स्ट। प्रिटी मून हाउ यू शाइन ऑन द डोर एंड मेक इट ऑल ब्राइट ओ माई नर्सरी फ्लोर। अब वो मून, क्योंकि मून को वो बहुत सुंदर उसको लग रही है मून, इसीलिए वो बोल रहा है प्रिटी मून को सुंदर बोल रहा है। प्रिटी मून हाउ यू शाइन ऑन द डोर, तुम कैसे, मतलब तुम्हारी रोशनी कैसे डोर पे आ रही है। आपने देखा होगा जब बाहर बड़ा सा चांद निकलता है और खिड़की अगर खुली रहती है तो मून की लाइट हमारे घर तक आती है, हमारे फ्लोर पे आती है, या घर में जो सामान होता है ना उसके ऊपर भी आ जाती है मून की लाइट, इज़न्ट इट। घर में की अगर लाइट्स आपकी ऑफ है, जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स अगर ऑफ है और बाहर अगर पूरा फुल मून है, तो मून के लाइट जब खिड़की के थ्रू जब आपके घर के अंदर आते हैं, आपके बेड पर या आपके फ्लोर पर, तो हर चीज़ पे आपको दिखाई देती है क्लियर, हर चीज़ ब्राइट चमकने लगती है। तो उसी के लिए वो बोल रही है, बच्चा बोल रहा है प्रिटी मून हाउ यू शाइन ऑन द डोर, मतलब तुम डोर पे भी चमक लेती हो। एंड मेक इट ऑल ब्राइट ओ माई नर्सरी फ्लोर, और नर्सरी किसको बोलते हैं, छोटे बच्चे के जो रहने की जगह होती है उसको नर्सरी बोलते हैं, जहाँ पे छोटे बच्चे रहते, छोटे बच्चे के रूम को बोलते हैं। तो वो बच्चा बोल रहा है कि एंड मेक इट ऑल ब्राइट ओ माई नर्सरी फ्लोर, मतलब उसका जो रूम है उसके फ्लोर पे भी मून लाइट है, डोर पे भी मून लाइट है, तो सब चीज़ बिल्कुल ब्राइट लग रहा है बिकॉज ऑफ द मून लाइट की वजह से सब चीज़ बिल्कुल ब्राइट लग रहा है। ओके, now let me read these three paragraphs once again, then we'll move on to the next, not paragraph, sorry, it is called stanza. 3 stanzas we have done and 4th stanza I will read after this. एक बार आपके लिए मैं फिर से पढ़ देती हूँ। Oh, look at the moon, she is shining up there. Oh mother, she looks like a lamp in the air. Last week she was smaller and shaped like a bow, but now she is grown bigger and round as an O. Pretty moon, how you shine on the door and make it all bright, oh my nursery floor. Now let me rub this so that I can write the last stanza. Okay, the last stanza is, you shine on my playthings, capital Y, okay. You shine on my playthings. Playthings का मतलब होता है toy. You shine on my playthings. You shine on my playthings and show me their place. And show me
their place. And I love to look up, and I love to look up at your pretty bright face. At your pretty bright face. Okay. And this poem is written by Eliza Lee Cabot Fallon. लंबा सा नाम है ना? चलिए, let me explain you this stanza also. You shine on my playthings and show me their place, and I love to look up at your pretty bright face. Now, the child is saying that you shine on my playthings. Playthings मतलब बच्चे के खिलौने, टॉयज़ को बोलते हैं playthings. तो जब रूम में मून का लाइट आ रहा है, मून में when the moonlight is falling in the child's room, तो जितने भी खिलौने हैं वहाँ पे, all the playthings are visible in the moonlight. मून की रोशनी में सारे उसके खिलौने दिख रहे हैं और सब शाइन कर रहे हैं मून लाइट में, सिल्वरी लाइन जिसको बोलते हैं ना. एंड शो मी देयर प्लेस. अब क्योंकि कमरे में मून की लाइट आ रही है तो कहाँ कौन से खिलौने रखे हैं वो बच्चे को दिख जा रहा है ना, कि उसका कौन सा खिलौना कहाँ रखा हुआ है. घर में इलेक्ट्रिक बल्ब अगर नहीं भी चल रहा है, रात के टाइम मून की लाइट से पता चल जा रहा है कि खिलौने कहाँ रखे हुए हैं. एंड आई लव टू लुक अप एट योर प्रिटी ब्राइट फेस. और बच्चा फाइनली ये कह रहा है कि मुझे अच्छा लगता है तुम्हें देखना, तुम्हारे प्यारे प्यारे सुंदर से ब्राइट से चेहरे को देखना मुझे अच्छा लगता है. प्रिटी ब्राइट ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव्स है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, मून के फेस को. मून का फेस कैसा है, प्रिटी भी है और ब्राइट भी है. द चाइल्ड लव्स टू लुक एट द moon's face, and the moon's face is pretty and bright. So this is all about the poem. This poem is written by Eliza Lee Cabot Fallon. हमारा ये poem हो गया. Now we'll move on to the exercise of this poem. First one is take the correct answer. Children, I will be writing only the answers, okay? क्योंकि बुक में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सो आई विल राइट ओनली द आंसर. फर्स्ट वन इज, क्वेश्चन तो लिख ही देते हैं. टेक द करेक्ट आंसर. टेक द करेक्ट आंसर. एंड द क्वेश्चन इज हु इज शी रेफर्ड टू इन द पोएम. पोएम में जो शी है वो किसके लिए लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है. डेफिनेटली शी किसके लिए लिखा गया है, मून के लिए. शी शाइन्स लाइक अ लैम्प इन द एयर. कौन शाइन कर रहा है, मून. सो जो शी है वो मून के लिए. आपको मून को टिक लगाना है. नेक्स्ट इज लास्ट वीक द मून वॉज शेप्ड लाइक अ. लास्ट वीक द मून वॉज shaped like a what. पिछले लास्ट वीक, बीते हुए वीक में मून का शेप कैसा था, ओ के जैसा था कि बो के जैसा था. इट वॉज लाइक बो, एरो के जैसा था, सॉरी धनुष के जैसा था, बो के जैसा था. लास्ट वीक उसका शेप धनुष के जैसा था. थर्ड वन इज द मून मेक्स एवरीथिंग लुक. द मून makes everything look कैसा, मतलब मून की वजह से हर चीज़ कैसी दिखती है. मून मेक्स एवरीथिंग लुक ब्राइट. यस, यू हैव टू राइट ब्राइट. ब्राइट पे आपको टिक लगाना है. मून की वजह से हर चीज़ ब्राइट लग रही है. Okay, so this is the choose the correct option. Comprehension A था. We have two more exercises to do, and that we can do in the next video. अगले वीडियो में कर लेंगे. आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ. वैसे भी मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, इसलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. Explanation of the poem and comprehension
1. Okay, we'll meet again in the next video. Thank you.